नमस्कार, 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको तमाम महत्वपूर्ण खबर बता दें और अपने आईबीसी के दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ आज नए वर्ष के पहले दिन राजधानी लखनऊ में 5 हत्याओं से सनसनी फैल गई। राजधानी लखनऊ के नाके इलाके में एक युवक ने अपने परिवार की, अपनी मां और 4 बहनों की हत्या कर दी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की पूछताछ आगे बढ़ी तो उसमें उस युवक ने, अब जो अपडेट सामने आ रहा है उसमें बताया है कि इस हत्या में उसका पिता भी शामिल है। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के नाके इलाके में सुबह सुबह इस घटना की जानकारी जब मिलती है तो पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से नए साल के मौके पर 5 लोगों की जब हत्या की जो खबर सामने आती है तो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन जिस तरीके से कुछ ही समय में पुलिस ने जो हत्या में आरोपी युवक है उसको गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की और जैसे जैसे उसने पूछताछ करके आगे बढ़ी तो उसमें निकल करके सामने आया कि हत्या में उसका पिता भी शामिल है, जो इस वक्त अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। और युवक का कहना है कि वो हत्या करने के बाद आत्महत्या करने के लिए निकल गया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं और पुलिस की वो बाइट सुनाते हैं जिसमें वो इस पूरे मामले को बता रही है, इसकी जानकारी दे रही है। वो इस वक्त यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए तमाम पुलिसकर्मी है यहाँ पे। अरे वो अंदर से आप ठीक है। बिल्कुल, देखिए जांच करके जो आए उनसे पूछते हैं। ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाने पे थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य चीज़ों को, अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको बता दिया जाएगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो पुलिस के आला अधिकारी उस पूरे मामले को बता रहे थे। आपको बता दें कि आरोपी जो अरशद है उसका पूरा परिवार ये आगरा का रहने वाला है और अरशद जो है वो फेरी लगाता था। जो शुरुआती जांच पड़ताल उसमें निकल करके सामने आ रही कि जो वहां के लोग थे उसको परेशान कर रहे थे, उससे डर था कि अगर उसको कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा। इसीलिए उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी, अपनी 4 बहनों की हत्या कर दी। जो 3 नाबालिग बहनें, 9 साल की भी उसकी एक बहन थी, उसकी हत्या भी कर दी है उसने। पूरा परिवार खत्म हो गया है। सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी वजह क्या थी, क्योंकि पारिवारिक कलह कोई ऐसी बहुत बड़ी वजह तो होती नहीं कि जिसकी वजह से आप अपने पूरे परिवार को खत्म कर लें। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी युवक ने बताया कि इस पूरी वारदात में उसका पिता भी शामिल था, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस जल्द ही उसकी तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर सकती है। वहीं दूसरी खबर की अगर बात की जाए तो बलिया में जो कैबिनेट मंत्री है संजय निषाद, उनके काफिले की गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बच गया। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं बलिया में, जहां पर संजय निषाद का काफिले का एक्सीडेंट हो गया। सर कहाँ से आ रहे थे आप? हम लोग अभी तो कार्यक्रम था, हमने बलिया में सुरेंद्रपुर से चल के हम लोग बलिया जा रहे थे। बलिया एक संवैधानिक यात्रा है, उसमें गाड़ियाँ हैं। अब तक तो सब ठीक था, ये भी ठीक रहेगा, लेकिन दुर्भाग्य था कि आज मोड़ पर गाड़ी पीछे चली गई, उसकी वजह से। कितने लोग घायल हैं सर? मुझे लगता है कि महिलाएं थी, चला रहा था। चोट लगी, ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि घबराने वाला है। आप लोग का है पत्रकार है क्या? ये कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की जो जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक जो अपराधी है उसके पैर में गोली लगी और अपराधी की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। मौके का फायदा उठा करके जो उसके साथी थे बदमाश, जो वो फरार हो गए और पुलिस की जो ये मुठभेड़ हुई है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। फतेहपुर में जो ये मुठभेड़ पुलिस और बदमाशों के बीच हुई।
जो फतेहपुर से आप तस्वीरें देख रहे थे, पुलिस का खौफ है और लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो रही है, तो हौसले पस्त करने के, जो बदमाशों के हौसले हैं उसको पस्त करने के लिए यूपी पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है और लगातार एनकाउंटर्स देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके सभी साथी हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़ेंगे और आज की जो बड़ी खबर है वो आपको हमारे दर्शकों को बताएंगे। चलते हैं सबसे पहले इंद्रवीर के पास। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है आज की? देखिए अगर सबसे पहले बता दें कि मैं आपको और आईबीसी के जितने भी दर्शक हैं उनको सबको विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन आईबीसी दर्शक, बिकॉज जैसे कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन जो उत्तर प्रदेश का अमला है वो 2 दिन पहले से एक्टिव हुआ और उस एक्टिवनेस के देखते हुए कहीं ना कहीं जो शक्ति देखी गई और वो चीजों देखने को भी मिल रही है लोगों में, वो डर एक देखने को मिला। जिसे लखनऊ से कल रात को कुछ तस्वीरें आई कि वहां पे कमिश्नरेट और ये सारी चीजें जो है निकल के आए और वहां पे उन्होंने शक्ति बरती और वो भीड़ और जहां पे ऐसी कुछ हुड़दंगी होनी चाहिए शायद वो कुछ ऐसी घटनाएं अभी तक छिटपिट नहीं आई है। बीते रात 31 दिसंबर 2024 को घटनाएं होती थी, वो कुछ घटनाएं कम हुई है और इसमें डेफिनेटली उत्तर प्रदेश पुलिस ने कंट्रोल लिया है। उसको देखते हुए आज हमारी मौजूदगी जीरो ग्राउंड इंदिरा गार्डन रायबरेली में फेमस है। यहाँ पे नए साल के उपलक्ष्य में लोग निकलते हैं अपने घर से, बाहर आते ही वो एक नए साल को अलग तरीके से एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बेसिकली अगर बात करें तो लड़के लड़कियां ज्यादा होते हैं और फैमिली और कुछ ऐसे मेच्योरिटी फैमिली बहुत रेयर केस में कम आती है। ये पार्क है हमारे पीछे, आप देखना चाहेंगे कि ये पार्क इंदिरा गार्डन पार्क है और इसकी बेसिकली इसमें अगर बात करें तो लोगों को एक तरीके से हर कोई भी फेस्टिवल हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो या कोई भी ऐसा फेस्टिवल हो जिसमें लोग एंजॉय करने आते हैं अपने फैमिली को, वो एक डे अरेस्टिंग ऐसा देते हैं कि शायद उनको आने वाले समय में भी कंफर्टेबली रहे कि हाँ यार ये सारी चीजें बेटर रही है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया कि पुलिस प्रशासन का अमला वो बीते 2 दिन पहले से ही एक्टिव है। डॉक्टर एसबीर सिंह एसपी रायबरेली ने भी और डीएम हर्षिता माथुर ने सख्त दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन का जो आईजी जोन डीआईजी जो उन्होंने जो सख्त दिशा निर्देश दिए थे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उनके आदेशों के पालन के तहत उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन खासकर पुलिस विभाग वो एक्टिव है। और अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया कि हम रायबरेली इंदिरा गार्डन में मौजूद है और यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि लोग आते हैं और अपने उस एक न्यू ईयर को एंजॉय करते हैं और एंजॉय के साथ साथ यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये फैमिलियर गार्डन कम होता है, लेकिन इसमें अगर बात करें तो लड़के लड़कियां ज्यादा आते हैं, जो कपल्स होते हैं वो ज्यादा आते हैं। लेकिन उसको देखते हुए गुप्त तरीके से अखंड गुप्त तरीके से बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद भी यहाँ पे एक्टिव है और ये अभी आईबीसी की टीम को देखने को भी मिला। बिकॉज अगर ऐसी कुछ घटनाएं होती है तो बजरंग दल और जो ऐसे जो संगठन है, हिंदुओं के संगठन है, वो यहाँ पर भी गुप्त तरीके से एक्टिव है। जी अखंड। इंद्रवीर, बिल्कुल नए साल का मौका है और नए साल में अपने परिवार के साथ लोग निकलते हैं और इस तरीके के जो अच्छी जगह है, जो गार्डन होते हैं, वहां पर जाते हैं और नए साल का अपने परिवार के साथ पूरा का पूरा इस नए साल को मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। हमारे साथ अवनीश जुड़ चुके हैं कानपुर से। कौन सी बड़ी खबर है अवनीश आज की कानपुर से? सबसे पहले मंदिर में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो कानपुर का जलेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। बहुत ही पुराना, लगभग 450 वर्ष पुराना मंदिर कहा जाता है, क्योंकि आज नववर्ष की शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं वो मनोकामना मांगने के लिए मंदिर में आ रहे हैं और वो भगवान से कामना कर रहे हैं कि आने वाला जो पूरा वर्ष है वो कहीं ना कहीं उनका अच्छा जाए। इसी को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए जो यहाँ के महंत हैं उनसे पूछेंगे कि मंदिर की क्या महत्वता है और मंदिर में किस तरीके से आज न्यू ईयर को मनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम पंडित मथुरा प्रसाद अग्निहोत्री है। हम यहाँ लमसम 40 वर्ष से आ रहे हैं और जो भक्त आते हैं दिन रात यहाँ दर्शन देते रहते हैं बाबा को, और भक्त आते हैं मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये 2025 नए वर्ष के उपलक्ष्य में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है और कंटिन्यू शाम तक चलता रहेगा और जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामनाओं की पूरी होती है। यहाँ के जो संयोजक है यादव जी यहाँ का संचालन करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं को। कितना पुराना मंदिर है? क्या इसका जो है महत्व? जलेश्वर महादेव जी का मंदिर 450 वर्ष पुराना है। यहाँ लोग आते हैं, सभी की जो है मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कैसा भी हो आदमी, उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
अखंड जी जिस तरीके से मान के बता रहे हैं उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तो कहीं ना कहीं एक आस्था जरूर होती है, क्योंकि लगभग 450 वर्ष पुराना मंदिर कहा जा रहा है। लगातार कानपुर में और मंदिर भी मिल रहे हैं। जो ये मंदिर है इसके आसपास भी कई सारे मंदिर हैं जिनमें पूजा और अर्चना चल रही है। कानपुर में काफी बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर सुबह से ही भक्त लगातार जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। अवनीश, नए साल का मौका और जिस तरीके से मंदिरों में लंबी कतारें हैं, भक्त श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और दर्शन के लिए अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का दर्शन के लिए वो आतुर है और इसीलिए वो सुबह से ही वहां पहुंच गए। डीजीपी ने गाइडलाइन जारी की थी और कहा था कि मंदिरों में भी विशेष पुलिस के इंतजाम किए जाएंगे। उस वहां पर पुलिस व्यवस्था का क्या चाक चौबंद व्यवस्था है, इसके बारे में भी जरा जानकारी दी जाएगी इसी के दर्शकों को। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि पुलिस क्योंकि मुस्तैद रही है और पुलिस लगातार पुलिस ने रात भर काम भी किया है, तो किसी भी तरीके की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई कि जिस तरीके से एक्सीडेंट की घटना सामने आती है या किसी तरीके का पुलिस बिहेवियर जो है सामने आता है। तो पुलिस की कार्यशैली जो है अच्छी मानी जाती है। जो अच्छा काम उसको अच्छा बताना भी चाहिए। तो पुलिस कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर बेहतर काम करती नजर आई है। जितने भी यहाँ पर ऐसे मंदिर है जहाँ पर भीड़ ज्यादा होती है, जहाँ पर श्रद्धालुओं को संभालना जो है काफी मुश्किल होता है, वहाँ पर पुलिस लगातार कार्य कर रही है। पुलिस के जितने भी सिपाही हैं, दरोगा हैं या जो भी बड़े उसके अधिकारी हैं, समय समय पर पहुंच करके पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को लाइन में कतार में जो है मंदिर में दर्शन कराने की पूरी प्रक्रिया जो ड्यूटी है उसके तहत दर्शन करवाना है। बिल्कुल अवनीश, पुलिस की कार्य प्रणाली की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से बड़ा ही सकुशल तरीके से नए साल का आगाज होता है और 31 तारीख बीतती है तो कहीं ना कहीं माहौल खराब होने का भी डर लगा रहता है। लेकिन यूपी पुलिस ने बड़ी तरतीब तरीके से, बहुत शांति तरीके से इस पूरे त्योहार को मैनेज करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए अवनीश, बताइए। हम यहाँ का जो लेकर महादेव का मंदिर है, हम चाहेंगे कि एक बार हमारे जो दर्शक हैं इस मंदिर के जो है दर्शन भी करें। महादेव की मूर्ति है उसके बिल्कुल दर्शन हम बिल्कुल जरूर चाहेंगे बिल्कुल। करवाना। मैं यार ऐसा अंदर थोड़ा करना लाइट 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 भैया जी अवनीश, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तरीके का दर्शन भी कराया और हमारे जो सभी दर्शक हैं और भाव विभोर भी है क्योंकि इस तरीके का जो दर्शन करने से मंदिर का दर्शन और 450 वर्ष पुराना ये पूरा मंदिर है और कहीं ना कहीं हमारे सभी दर्शकों को एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए और इस अद्भुत दर्शन कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश आपका। हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं और प्रतापगढ़ के बारे में जानते हैं कि आज की कौन सी बड़ी खबर है। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी बड़ी खबर है आज की? बिल्कुल अखिल, देखिए शुरुआत पहले नए साल से करते हैं। आपको और हमारे दर्शकों को और आईबीसी की जो पूरी टीम है, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा 2024 उनका साकुशल बीता है वैसे 2025 भी उनका साकुशल बीते, उनके पूरे परिवार का बीते। फिलहाल शुरुआत करते हैं प्रतापगढ़ की बड़ी खबरों को। दो बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से। पहला, अगर बात करें तो न्यू ईयर को लेकर के प्रतापगढ़ का प्रशासन बहुत ही अलर्ट था। खास तौर पर अगर बात करें तो वहाँ पे 3 धाम है। पहला सबसे बड़ा धाम पड़ता है मंगल धाम, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं और वो चाहे आसपास के जिलों में कई स्टेटों से वहाँ पे टूरिस्ट न्यू ईयर और क्रिसमस के दिन जरूर आते हैं। खास तौर पे आसपास के जिलों से काफी भीड़ होती है, तो प्रशासन हाई अलर्ट पे था। तकरीबन 6 थानों की फोर्स वहाँ पे तैनात की गई थी। अलर्ट पे थे, 3 वहाँ पे तैनात किए गए थे और एक एडिशनल एसपी साहब थे, वो खुद थे। और बात करें माँ बेला देवी धाम पे, तो माँ बेला देवी धाम ऑलरेडी पहले से वहाँ पे प्रतापगढ़ के डॉक्टर अनिल कुमार जो एसपी है वो मौजूद थे। आप खुद वहाँ पे नए साल को लेकर उन्होंने, और उसके बाद जो है फिर आगे पूरे शहर में उन्होंने दर्शन किया। और बात करते हैं घुसरनाथ धाम। घुसरनाथ धाम भी अपने आप में बाबा भोलेनाथ का एक अजूबा है, तो वहाँ पे भी काफी हाई रहता। अब बात करते हैं महाकुंभ को लेकर के। जिस तरीके से प्रतापगढ़ में तैयारियां चल रही है, फिर से एक बार प्रतापगढ़ पुलिस से सवालिया निशान में खड़ी हो रही है। प्रतापगढ़ पुलिस से ज्यादा प्रशासन सवालिया निशान में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें तो हाईवे पे 5 अस्थायी रूप से अस्पताल बनाने थे,
वो अभी तक बन के नहीं तैयार हुए हैं। पहला बात करते हैं जो कि लखनऊ से प्रयागराज के लिए कहा जाता है रोड, नवाबगंज थाना, मालिकपुर थाना, कुंडा और हदिया, ये 4 थानों में अस्थायी हॉस्पिटल बनने थे। अभी तक वो हॉस्पिटल बनकर तैयार नहीं हुए। हाँ, कुछ हद तक अगर बात करें तो एक हॉस्पिटल मिनिमम तैयार हो चुका है, वो है कुंडा का। केवल वहाँ की फिनिशिंग बाकी है, फिनिशिंग में लेट हो रहा है। जो कि कहा गया था कि हाईवे पे हॉस्पिटल तैयार होने चाहिए। और अभी नगर कोतवाली की बात करें, मैं जहाँ पे मौजूद हूँ प्रतापगढ़ में, मेरे आवास से मात्र 100 मीटर की दूरी पे हॉस्पिटल है, वो अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। वहाँ केवल लेंटर का काम हो चुका है, दीवार तक नहीं खड़ी है। तो प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है, इससे पुलिस की भी सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि उनके कॉरिडोर में बन रहा है, क्योंकि हर थानों के अंदर ही बन रहा है अस्थायी हॉस्पिटल तैयार करवाने को लेकर के। और अतिक्रमण को लेकर के मैं बार बार ये कह रहा हूँ, 1.5 हफ्तों से लगातार कह रहा हूँ कि अभी तक अतिक्रमण को लेकर के कुछ भी प्रशासन इतनी सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने एक बार पर्ची कटवाई थी, 500 रुपए का रसीद कटवा दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया। लेकिन प्रतापगढ़ में जिस तरीके से जाम अभी भी लग रहे हैं, उस सवाले निशान खड़े हो रहे हैं। आपने बाईपास को ओपन करने की तैयारी कर रहे हैं, सुनने में आ रहा, कल शपथ ग्रहण है नगर पालिका का, उसके बाद शायद 3 या 4 तारीख से बाईपास से शुरू कर देंगे। लेकिन जो बीच में जिस तरीके से जाम लग रहे हैं प्रतापगढ़ में, प्रयागराज से अयोध्या, क्योंकि आज ही बात करें तो लोग आज अयोध्या से प्रयागराज जरूर जा रहे हैं। अगर अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं तो स्नान करने जा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं, हो सकता है शाही स्नान के समय काफी भीड़ हो जाए, इसलिए अभी भी स्नान करने चले जा रहे हैं। अपनी गलतियों को मान करके कुछ दिन ना पहुंच पाए, भगवान तो आज ही मैं स्नान कर ले रहा हूँ। और हो सकता है कि वो आज आ रहे हैं तो फिर शाही स्नान के लिए आ सकते हैं। लेकिन जाम खुलवा पाना और ज्ञानेंद्र जाम का ज्ञानेंद्र जिला प्रशासन कर क्या रहा है? पहली बात तो जब जो अस्पताल बन के तैयार हो जाने थे अभी तक, आज 1 तारीख हो चुकी है, 13 तारीख से कुंभ शुरुआत हो जाएगी, कब बना के तैयार करेंगे? क्या इसके लिए क्या कोई मुहूर्त वहूर्त निकलेगा क्या? कि जैसे कुंभ का मुहूर्त है, क्या उस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कि उस मुहूर्त में तैयार करेंगे? पूरे कुंभ में 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, तो अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, स्वास्थ्य के अधिकार लोगों की जरूरत पड़ेगी, स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ से करेंगे? अस्पतालों की जरूरत कहाँ से तैयारी करेंगे? किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं जिला प्रशासन वाले? बिल्कुल देखिए, अगर मैं आपको बता अगर नगर कोतवाली की बात करें, प्रतापगढ़ की नगर कोतवाली मात्र 1.5 महीने पहले से 2 महीने पहले से काम शुरू हुआ है। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि मैं अगस्त के समय गया था मालिकपुर थाने पे, एक घटना घटित हुई थी, तो वहां पे मैं गया था, तब वहां पे काम शुरू हुआ था, अभी तक फिनिश नहीं हो पाया। कुंडा का अगस्त में शुरू हुआ, वो फिनिशिंग पे है, कुछ उसके काम बाकी रह गए। हदगवा थाने का वो काम नहीं हो पाया है। नवाबगंज थाने पांच ऐसे वहां पे किए गए थे हॉस्पिटल, अस्थायी हॉस्पिटल तैयार करने को। कोई भी घटना दुर्घटना अगर होती है तो एक हॉस्पिटल रेडी होना चाहिए। तो 4 लखनऊ हाईवे पे थे, प्रयागराज से अयोध्या हाईवे पे था, जो कि शहर के बीचों बीच में किया गया था कि आज अस्थायी हॉस्पिटल तैयार रखा जाए। एक बेलूपुर में ये सुनने में आ रहा है कि कहीं वो 3 शेड में तैयार किया जाए। तो क्योंकि प्रयागराज और प्रतापगढ़ का बॉर्डर है, तो वहाँ 3 शेड, उसको तो अभी हाल ही में अप्रूवल हुआ है कि एक बेलूपुर में होना चाहिए, क्योंकि प्रयागराज का बॉर्डर है और टोल नाके के आसपास में उसको तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो कर रहे हैं 5 तैयारी, क्या नहीं? यही तो सवाल है कि तैयारी कर रहे हैं। 13 तारीख से कुंभ की शुरुआत हो जाएगी और आप तैयारी कर रहे हैं। कब तक तैयारी करते रहेंगे? अगर तैयारी के लिए किसी मुहूर्त का इंतजार है तो किसी पंडित जी से पूछ के मुहूर्त निकलवा लीजिए और मुहूर्त निकलवा के उसका काम पूरा कर लीजिए। अगर किसी तरीके की असुविधा होगी, प्रदेश सरकार, योगी सरकार इस चीज को लेकर के एकदम संजीदा है कि किसी भी तरीके जो श्रद्धालु वहां पहुंचे उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। किस बात का इंतजार है? ये सबसे बड़ा सवाल है ना ज्ञानेंद्र, जिला प्रशासन के लिए। असल देखिए, बिल्कुल जैसे मेरी बात भी होती है जेल से, तो वो कहते हैं कि चुनाव आ गया था। देखिए, बात को टालने की तरीका हो जाता है कि चुनाव हो गया था, हम लोग चुनाव में व्यस्त हो गए थे, तो और भी सारे काम आ गए, किसी इतनी मीटिंग हो रही है। लेकिन ज्ञानेंद्र, सवाल यही है कि देखिए चुनाव आ गए, सारी चीजें, ऐसा नहीं कि सारे लोग चुनाव में व्यस्त हो गए। कोई लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं था, नगर पालिका का चुनाव था। और अगर जिला प्रशासन एक चुनाव कराने में
कुंभ की व्यवस्था में ना लग पाया और उसको अव्यवस्था होगी, किसी तरीके की बात होगी, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अधिकारियों से जरूर बात कीजिएगा कि आखिर कब तक ये बनकर के तैयार हो गया है अस्पताल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आने। आदर्श के पास चलते हैं। आदर्श, हरदोई से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अगर मैं बताना चाहूंगा, पहले तो सबसे बड़ी बात ये बता, 2024 जा चुका है, 2025 आगमन हो गया है। हरदोई जनपद के जितने भी मंदिर हैं उनको संभाला गया है और यहाँ पुलिस कप्तान नीरज यादव जी का सख्त निर्देश है कि हर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था की जाए। फिर मंदिर में भी कहीं पुलिसकर्मी तैनात, लेकिन कहीं न कहीं सुरक्षा की चूक दिखाई दे रही है। लखनऊ से जो भक्त आते हैं वहाँ पर बड़े बड़े वाहन निकल रहे हैं और ट्रक निकल रहे हैं, ऐसे कहीं कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जहाँ पर पुलिसकर्मी को होना चाहिए था वहाँ पर पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उस रोड पर बड़े बड़े वाहन जरूर दिखाई दे रहे हैं। उस वाहन को लेकर कहीं कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ पुलिसकर्मी है जो इस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं और भक्त भी हैं। यहाँ हजारों की भीड़ सुबह 4 बजे से होते जैसे हुआ तुरंत यहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर पुलिसकर्मी भी है। जी, पुलिसकर्मी भी यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था में बताएंगे। आइए सर, यहाँ मंदिर को लेकर सुरक्षा व्यवस्था आप क्या कहेंगे? सभी जगहों पे बहुत सारी संभावनाएं मद्देनजर रखते हुए जितने भी कर्मचारी बहुत से हमारे पुलिसकर्मी हैं जो सादे वस्त्रों में भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना दुर्घटना ना हो जाए, को मद्देनजर रखते हुए पुलिस जनता की सेवा और सुरक्षा में। देखिए सर, एक बार यहाँ पर सर बड़े बड़े ट्रक जो निकल रहे हैं, आज मंदिर भीड़ भी काफी है, उसमें एक दुर्घटना होती है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? हमारी पूरी टीम अंदर के साथ साथ बाहर ट्रैफिक व्यवस्था को भी देखने के लिए पूरा यहाँ पास में ही मंडी का काम भी सुचारू रूप से चलते रहता है, कोई बाधा ना आए और यहाँ पर्यटकों की और जो सब भीड़ है और बाधा ना हो, उसके लिए हमारी पुलिस पूरा तत्पर है और बाहर भी ट्रैफिक व्यवस्था आप देखेंगे कि सुचारू रूप से चल रही है। तो यहाँ पुलिसकर्मियों का कहना है कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है सुचारू रूप से चल रही है। ट्रक को लेकर भी पुलिस लगाए गए हैं, वहाँ उनको भी यहाँ पर देखा जाए। हमारे को यहाँ भक्त सर हम उनसे बात करना चाहेंगे। आइए सर, क्या कहना चाहेंगे? ईश्वर की अपील और जनता के साथ में यहाँ पर और ये चाहते हैं कि पूरा राष्ट्र एक तरीके से एकजुट हो और बीजेपी बढ़े, देश की रक्षा के काम में सारा अपना है। यही नए वर्ष की अपेक्षाएं करते हैं। देश सुदृढ़ होगा तो जनता सुदृढ़ होगी, यही हमारी शुभकामनाएं है। जी। तो अगर जी ये मंदिर लोकल यहाँ पर काफी भीड़, हजारों की संख्या भीड़ चल रही है और कहीं पुलिस पर भी यहाँ पर निशान पे, और इस मंदिर में पुलिस प्रशासन चुस्त एवं दुरुस्त है, लेकिन रोड पर बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहना भी चाहिए आदर्श, क्योंकि किसी तरीके कोई हादसा ना हो। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए यूपी पुलिस के जो डीजीपी है प्रशांत कुमार, उन्होंने पहले ही कह रखा है कि पुलिस अपनी चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था बनाए रखे और मुस्तैद रहे। किसी भी अनहोनी से, किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए वो वहां पर तैनात की गई है। और स्टैम्पर्ड को देखते हुए, क्योंकि पुलिस का ये मानना है, डीजीपी का मानना है कि किसी तरीके का मंदिर में बहुत लंबी कतारें लगेंगी तो किसी तरह की अनहोनी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। चौधरी शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, कौन सी बड़ी खबर है आज की अमरोहा से? मैं आपको बता दूं, जनपद अमरोहा से एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर जो है तेज रफ्तार जो ट्रक था वो टायर फटने के कारण जो है अनियंत्रित होकर जो है, जिसमें बहुत वेस्ट भरी हुई थी, बोतल भरी हुई थी, और इसके बाद टायर फट जाता है। जब टायर फटने के बाद जो है वो ट्रक जो है वो रोने से टकरा जाता है, जिसके बाद जो है वो ट्रक के जो है भयंकर आग लग जाती है। आग लगने से जो है वो ड्राइवर ने जो है वो कूद कर जान बचाई। हालांकि जो है वो बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन ट्रक चालक ने जो है सूझबूझ कर अपनी जान को सतर्कता दिखाते हुए जो है वो ट्रक से जो है उस ट्रक चालक ने अपनी जान बचाई है। जी, इस हादसे में किसी की जान जाने की तो कोई खबर नहीं आ रही। कोई बड़ी दुर्घटना तो जो इस तरीके से अपनी जान तो उसने बचा ली, क्या कोई बड़ी कोई घटना तो नहीं हो पाई? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है, जब तेज रफ्तार ट्रक था जिसके कारण जो है अचानक टायर फट जाता है, जिसमें 2 लोग सवार थे, एक कंडक्टर था, एक ड्राइवर था, और जिसके बाद जब टायर फट जाता है वो ग्रिल से टकरा जाता है, और ग्रिल से टकराने के बाद जो है वो ट्रक में भयंकर आग लग जाती है। उसके अंदर जो है कॉटन वेस्ट भरी हुई थी
और जिसके बाद जब आग लग जाती है तो ट्रक चालक पर और जो दोनों लोग थे उन लोगों ने जो है अचानक जो है जानबूझकर जो है एकदम सतर्कता दिखाते हुए जो है वो अपनी जान बची। हालांकि जो है किसी का भी जो है वो नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जो ट्रक जो था वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है जी। बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर समय रहते, क्योंकि रफ्तार के कहर की वजह से कई दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जो ट्रक ड्राइवर भी वो रफ्तार में रहते क्यों है, क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं कि जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर ट्रक का टायर फट गया, पूरी जो ट्रक थी वो राख हो गई, खाक में तब्दील हो गई, दोनों लोग की जान बच गई, लेकिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अब इन लोगों को, जो ड्राइवर्स होते हैं, इनको कम से कम इस तरीके से गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए, इतनी रफ्तार में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ उनकी जान जा सकती है बल्कि दूसरों की भी जान जा सकती है। कई ऐसी तस्वीरें, कई घटनाएं आती हैं जिसमें ट्रक की वजह से बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ एसपी सिंह भी जुड़े हुए हैं सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, आज की कौन सी बड़ी खबर है आज की सुल्तानपुर से? तब तक आदर्श के पास ही चलते हैं, क्योंकि एसपी सिंह से कनेक्शन अभी लग रहा है नहीं हो पा रहा है। फिर से उनके पास चलेंगे। आदर्श, तैयारियां पुलिस की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं, किसी भी प्रकार से किसी भी भक्त को कोई दिक्कत ना हो। और मंदिरों में सुबह से ही लंबी कतारें हैं, क्योंकि नया वर्ष है और सभी चाहते हैं कि मंदिर में जाके वो अपने आराध्य का, अपने इष्ट का दर्शन करें। लेकिन जिस तरीके से पुलिस व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था है, उसको उसके लिए डीजीपी ने पहले ही निर्देशित किया था। लेकिन आप बता रहे थे कि वहां पर जो पुलिस के कुछ कमियां भी देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस अधिकारी से जब आपने बात की, उन्होंने बताया कि चाक चौबंद व्यवस्था की गई और सभी लोगों के लिए विशेष इंतजाम किए कि किसी तरीके की कोई सुरक्षा में कमी ना देखने को मिले। बताइए आदर्श। यहाँ अगर जी यहाँ पर इतनी भीड़, हम आपको भीड़ को दिलाना चाहेंगे। यहाँ पर इस मंदिर में हजारों की संख्या में भीड़ है। हम पूरा ग्राउंड दिलाना चाहेंगे इस मंदिर को लेकर। देखिए ये पूरे ग्राउंड में यहाँ भीड़ लगी हुई है हर तरफ। बिल्कुल आदर्श, क्योंकि मंदिर है और बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर है, तो प्राचीन मंदिर में और लोगों का, जो हरदोई के जो जनपद के निवासी हैं, वो इस मंदिर में आकर के अपने आराध्य और अपने इष्ट का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि नए वर्ष में सभी की कामना होती है कि भगवान का आशीर्वाद मिले। इसमें लंबी लंबी कतारें भी, और इसीलिए प्रदेश के जो बड़े अधिकारी, उन्होंने इसको लेकर के सख्त हिदायत दी हुई थी पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को, कि वो समय समय पर सुरक्षा की मॉनिटरिंग करें। और जो वहां पर तमाम जो पुलिस आला अधिकारी वो मौजूद भी है वहां पर, जैसे कि आपने तस्वीरों में दिखाया और बात भी कराई। लेकिन सवाल एक चीज का ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक की कोई ऐसी खबर कहीं से पूरे हरदोई जनपद में आई है कि सुरक्षा को लेकर के? अभी सुरक्षा को लेकर किसी कोई अपनी खबर नहीं आई है। सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद है, बस थोड़ी सी लखनऊ चुंगी से लेकर, क्योंकि ये मंदिर जो है बीचों बीच शहर में स्थित है। और इस मंदिर को लेकर यहाँ मंदिर से लखनऊ चुंगी के बीच में करीब 300 मीटर का फासला है। वहाँ पर पास में ही गल्ला मंडी बनी हुई है, उसको लेकर यहाँ बड़े बड़े ट्रक भी निकलते हैं। इस रोड से बच्चे भी निकल रहे हैं और बड़े बड़े और माताएं बहनें भी निकल रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं चूक होने का डर बना रहता है जी अखंड। और हम आपको यहाँ देखिए काफी मात्रा में भीड़ है पीछे, देखिए ये काफी मात्रा में भीड़ है और सभी जगह यहाँ पर भक्त खड़े हुए हैं। और यहाँ पर सुबह 4 बजे से लेके सुबह से लाइन लगी हुई है भक्तों की, और भक्त यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और हरदोई जनपद में जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। कम से कम नहीं तो हजारों की संख्या में सभी मंदिरों में भीड़ है। बिल्कुल आदर्श, अधिकारियों को, उच्च अधिकारी, पुलिस अधिकारियों को अवगत कराइए, इस बात की जानकारी दीजिए कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से क्योंकि चलाए, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर वाहन दौड़ेंगे सड़कों पर तो कोई दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि बड़ी तादाद में वहां पर लोग मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एसपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके सुल्तानपुर से। कौन सी बड़ी खबर है एसपी सिंह आज की सुल्तानपुर से? एसपी सिंह से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, एसपी सिंह से फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कल तेज रफ्तार कहर का असर देखने को मिला है। राजधानी लखनऊ में एक अनियंत्रित कार लोगों के बीच शहीद पथ में, 2 युवकों के बीच में एक रेस देखने को मिली। और शहीद पथ जैसे पथ पर इस तरीके से रेसिंग कर रहे थे, जिसमें एक कार जो एसयूवी थी वो अनियंत्रित होकर के एसयूवी जाके रेलिंग से टकरा गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सबसे बड़ी बात है कि जो इस तरीके से जो युवक होते हैं शराब के नशे में
वो इस तरीके से रेसिंग करते हैं और अपनी जान की परवाह तो करते ही नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों की जो राहगीर होते हैं उनकी भी जान की परवाह नहीं करते और एक बड़ी दुर्घटना घट जाती है। और शायद यही कारण है कि उस दुर्घटना में उस युवक की भी मौत हो जाती है जो रेसिंग कर रहा होता है। हमारे साथ एसपी सिंह जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से। कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड सुल्तानपुर और अमेठी दोनों जनपदों में हर्षोल्लास के साथ नव वर्ष मनाया गया। शासन प्रशासन पुलिस व्यवस्था एकदम पूरी तरह मुस्तैद थी। और दूसरी घटना ये है कि जो जगह जगह पे जलकल मिशन सुल्तानपुर और अमेठी में टंकियां बनाई जा रही हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में अनियमितता पाई जा रही है। और साथों साथ जो पाइपलाइन गांव में बिछाई गई है वो कहीं न कहीं जो है ट्रैक्टर आने जाने से या जो है कोई भार वाहन आने जाने से वो पाइप जगह जगह से टूट गई हैं और पानी का आवागमन अभी तक लगभग एक आध गांव में भले पानी आ रहा हो और अमेठी और सुल्तानपुर दोनों जनपदों में किसी भी ग्राम सभा में अभी पानी का नामो निशान नहीं है। केवल टंकियां बन करके बाउंड्री वाल बन के एक दो जगह ऐसा है कि उसको रंग उकर के बढ़िया से बना दिया गया है कि ये टंकी बन के तैयार हो गई हैं, लेकिन अभी तक पानी किसी भी टंकी में नहीं डाला गया है। ये अनियमितताएं दोनों जनपदों में बराबर देखने को मिल रही हैं, हर जगह शिकायतें। और जहां टंकी बन भी रही हैं वहां इस ठंड के मौसम में भी ठेकेदार की घोर लापरवाही सामने आई है। ना उनको सेफ्टी बेल्ट दिया गया है, ना उनको सुरक्षा का कोई उपकरण दिया गया है, ना शूज दिया गया है। वो ठंड में ठोड़ते हुए ऊपर हाइट में काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन तभी जगेगा जब अनहोनी घटनाएं, लेबर गिरेगी, उनकी मौतें होंगी, परिवार बिछड़ेगा। ये समस्याएं जो है सुल्तानपुर और अमेठी दोनों जनपदों में व्याप्त है। बिल्कुल बड़ी खबर आप बता रहे, क्योंकि टंकियों को लेकर के कई अनियमितताएं की खबरें आई पूरे प्रदेश में और कई बार ये सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि जो टंकियां बन रही हैं उसमें घोर अनियमितता, भ्रष्टाचार की बातें सामने आई है। सरकार को इन ठेकेदारों के खिलाफ जांच करनी चाहिए, क्योंकि टंकी एक खाली टंकी एक पानी का एक जरिया नहीं है, बल्कि किसी की अगर इस तरह की कोई अगर वो टंकी गिर जाती है तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कई ऐसे तस्वीरें आई जहाँ पे टंकियां गिर गई, तो निर्माणाधीन टंकी भी कहीं गिरी, कहीं पूरी की पूरी टंकी गिर गई। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप इस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे और समय समय पर जांच नहीं करेंगे तो इन भ्रष्टाचारियों, इन ठेकेदारों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसी तरीके से वो जो लो क्वालिटी का मटेरियल होता है यूज करेंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ी अनहोनी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह। 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। नव वर्ष की आप सभी दर्शकों के बाद फिर से शुभकामनाएं। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।